दोस्तों, सफलता पाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होता। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही जो आपके सपने हैं वो बड़े पूरे कर सकते हो। कभी भी धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं होता, धंधे के अंदर आपका जिगर बड़ा होता है। अगर जिगर बड़ा है तो आप मान के चलो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि मैं एक अपना खुद का बड़ा व्यवसाय करूं, लेकिन उसके लिए व्यवसाय करने से पहले आपको ये सोचना जरूरी है कि उसके लिए लागत कितनी लगेगी। अगर आपकी लागत कम है और आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो वो हो सकता है पॉसिबल नहीं हो, लेकिन आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से उस चीज का जो आपने सपना सजोया है अगर वो पूरा हो जाए तो वो काबिल तारीफ होगा। कम पूंजी से व्यापार स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 6 पॉइंट अगर आपके ध्यान में होगा तो आज कम इन्वेस्टमेंट से आप बड़ा इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाओगे। सबसे पहली बात जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 25-50 हजार रुपए की लागत से कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और इससे स्टार्ट कर रहा हूँ तो इससे मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है कम जोखिम होती है। आपका इन्वेस्टमेंट ही कम है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जोखिम है वो बहुत कम है। ऐसा तो है नहीं कि 25-50 हजार रुपए की लागत से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक आपने शुरुआत की दोस्तों, शुरुआत करके देखी, बिजनेस स्टार्ट किया, आपने थोड़ी सी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच सकता है थोड़े से प्रयासों के कारण, कम जोखिम के कारण आप रिस्क ज्यादा लेते हो। कौन सी वाली रिस्क? जितना माल है उसी की सबसे ज्यादा रिस्क लेते हो। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा पॉइंट, कम इन्वेस्टमेंट से व्यापार कर रहे हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से व्यापार कर रहे हैं और निडर होकर व्यापार कर रहे हैं, नए नए इंप्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि आपके पास में कम स्टॉक है। उसको मैं कैसे बेच सकता हूँ, उसको पूरी रेंज में कैसे दिखा सकता हूँ। कस्टमर जब आता है तो आपके पास स्टॉक कम है तो पूरी वैरायटी आप दिखा सकते हो। अगर आपके पास में बहुत सारा स्टॉक होगा तो आप पूरी वैरायटी नहीं दिखा पाते हो, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कम इन्वेस्टमेंट में आप पूरी तरीके से पूरी डिजाइन दिखा सकते हो, आपके कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो ये नवाचार करते रहिए। आज मैंने सोशल मीडिया का यूज किया, आज मैंने व्हाट्सएप का यूज किया, आज मैंने इसके लिए ना कोई कस्टमर्स आया उसका रिव्यू लिया। कस्टमर्स को नई वेराइटियों का लिए आपको बार बार में बताते रहना चाहिए कि आप कब नया व्यापार कर रहे हैं, नई वेराइटी लेके आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बताते रहनी है। तीसरा पॉइंट होता है लचीलापन। देखिए दोस्तों, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लचीलापन इतना है कि आपके पास के अंदर अगर आपने साड़ी या कुर्ती से व्यापार किया और आपके कस्टमर आपसे किड्स वेयर की डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कर लेते हैं 25-50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए से अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया और ग्राहक सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किड्स वेयर की, तो नया पैसा कहां से लेके आए। तो इस चीज के अंदर क्या होता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट कम है, कम इन्वेस्टमेंट है तो आपका बिजनेस लचीलापन है, आप इसको कभी भी मोल्ड कर सकते हो। जब मोल्ड कर लोगे तो आप ये समझिए, साड़ी का व्यापार कर रहे थे, साड़ी के बारे में सोचा लेकिन डिमांड कुर्ती की आ रही है और किड्स वेयर की आ रही है या आपके पास में वेस्टर्न वेयर की आ रही है, तो मोल्ड कर सकते हो तुरंत का तुरंत। चौथा पॉइंट क्या होता है, बढ़ता हुआ लाभ। जब इन्वेस्टमेंट ही कम है, जब आप ही को दिखाना है, आप ही को परचेसिंग करना है तो आपके खर्चे जीरो है, शून्य खर्चों के अंदर आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। कैसे कर सकते हो? जब आपके खर्चे नहीं है तो आपका लाभ बढ़ेगा। जो चीज 100 रुपए की लेके आए वो 200 में बेच रहे हो और आपका कोई भी खर्चा नहीं है तो 100 रुपए का शुद्ध मुनाफा आपके घर के अंदर, आपकी जेब के अंदर जाएगा। अगर आप व्यापार बड़ा कर लेते हो तो आपके एम्प्लॉय के खर्चे हैं, लाइट बिल के खर्चे हैं, आपका किराए का खर्चा, कितना सारा खर्चा एड ऑन हो जाता है। तो ये छोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हो तो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका लाभ बहुत ज्यादा होता है। जो माल लेके आए, जो माल भाव में, जिस भाव में बेच दिया, वो सारा का सारा मुनाफा आपका होता है। तो ये चीज भी आपके ही फायदे की है। इससे क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी होती है। पांचवा पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट होता है स्वतंत्रता। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट दिमाग में क्या रहती है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो क्या करें, तो फ्रीडम हो आप। और नहीं चला, साड़ी का नहीं चला तो अपने को कुर्ती का करना है, कुर्ती का नहीं चला तो अपने को सलवार सूट का कर लो। तो एकदम स्वतंत्र हो आप, आपको कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा लगी हुई नहीं है। अपने को जो बिजनेस समझ में आया अपन उस बिजनेस की ओर अग्रसर हो गए। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों में फायदा देती है दोस्तों। जितना ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट में जब बिजनेस करते हैं तो उसका दिमाग उतना स्वतंत्र होता है, वो खुल के बिजनेस करता है क्योंकि डर उसको नहीं होता, वो हर तरीके की रिस्क ले सकता है। जो बंदा रिस्क लेता है, जो व्यक्ति रिस्क लेता है अपने व्यापार के अंदर, वो हमेशा आगे की आगे और बढ़ता ही जाएगा।
क्योंकि रिस्क के बाद में डर नहीं है, रिस्क के बाद में सीख है दोस्तों। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। बाद में सबसे लास्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, साधारण प्रबंधन निकल के आता है। मैनेजमेंट आपका होता ही नहीं है दोस्तों। छोटा सा मैनेजमेंट होता है कि आपको कस्टमर्स को आपकी जानकारी देनी होती है, कस्टमर को पीडीएफ भेजो, फोटो शेयर करो, या कस्टमर जब दुकान पे आता है तो उसको अच्छे से दिखाओ। छोटे छोटे से आप मैनेजमेंट के सिस्टम सीखोगे तो छोटे इन्वेस्टमेंट में अच्छा मार्जिन, अच्छी तरीके से वैरायटी आप दिखा सकते हो, आपके पास में प्रॉफिट अच्छा निकल के आएगा, मैनेजमेंट इतना ज्यादा लगता नहीं है। तो ये सारी चीजें एक अपन को ट्रायल बेस पे बिजनेस अगर स्टार्ट करना होता है तो 25-50 हजार रुपए की लागत से अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपके लिए ही बनी है। जो व्यक्ति अपने काम से निकलकर, अपनी नौकरी से निकलकर वो अगर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, तो उनके लिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बनी है। वो 25-50 हजार की लागत से एक इन्वेस्टमेंट करके, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, अपना छोटा सा स्टार्टअप करके वो ट्रायल कर सकता है। और वो ट्रायल के बाद के अंदर उसके अंदर अगर विजन उसको नजर आता है तो उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करके आगे की ओर बढ़ सकता है। हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के यहाँ पे आप आओगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों आपको 50 हजार का माल लेना है या 25 हजार का माल लेना है। हम लोग 25 हजार के अंदर भी एक ऐसी रेंज आपको दे देंगे जिसके कारण आपके पास में सारी वेराइटियां खुल जाएगी। केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, आप नौकरी करते हैं, हाउस वाइफ हैं, या दुकान है, या कोई बुटीक चलाते हैं, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने। तो यदि आप केसरिया टेक्सटाइल्स के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें फोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए केसरिया टेक्सटाइल की सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बने। कभी भी धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं होता, धंधे के अंदर आपका जिगर बड़ा होता है। अगर जिगर बड़ा है तो आप मान के चलो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। आपने समय दिया तो समय पूरा दिया है तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने सोचा, धंधे के बारे में सोचा तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों हर चीज को ध्यान रखना है। कम लागत के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट अपन कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो। इन 5-6 पॉइंट को ध्यान रखो। आपको बिजनेस कम लागत से करना है लेकिन लागत बढ़ाते हुए चलना है और अपने व्यापार के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करनी है। तो ये सब चीजें थी आज के इस पॉइंट के अंदर। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी विजिट कीजिए, समझिए व्यापार को और व्यापार स्टार्ट कीजिए। कपड़ों का व्यापार हमेशा लाभ वाला व्यापार होता है और इसको स्टार्ट करके आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि इस व्यापार के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम